एक लड़की जब जब सोने की कोशिश करती थी, चाहे वह दिन हो या रात हो, उसको एक ही सपना बार बार दिखाई देता था। दरअसल एक गर्भवती महिला होती है, उसके सपने में आती थी और वो गर्भवती महिला भी बात करती थी और उसके जो पेट में पल रहा था बच्चा, वो भी बात करता था। जैसे जैसे लड़की जो गहरी नींद में होती थी, वो खुद भी बात करती थी और जो कोई उसको बात करते हुए सुनता था तो उसको आश्चर्य होता था कि आखिरकार ये लड़की क्यों बातें कर रही है। उसकी अचानक से आँख खुलती थी और वो घबराने लगती थी, पसीने-पसीने हो जाया करती थी। परिवार वाले पूछते थे कि आखिरकार ऐसा क्या तुम सपने में देखती हो, जिससे तुम इतना घबरा जाती हो, परेशान हो जाती हो? वो लड़की कहती है, पता नहीं मुझे बुरे सपने दिखाई देते हैं, ख्वाब दिखाई देते हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ? घर वाले पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की बात को टाल दिया करती थी और इसी तरह से करते-करते महीनों का समय बीत जाता है। जब महीने बीत जाते हैं, आखिरकार एक दिन ऐसे नौबत आती है कि एक ऐसी बात सामने आती है कि उस लड़की ने फिर कहा कि अब जो भी सच है आखिरकार उसे बताना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर उसने अपनी माँ को एक सच बताया। उस सच को सुनने के बाद उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है। इसके बाद बात सीजीएम कोर्ट तक पहुँचती है। सीजीएम साहब कहते हैं कि इस लड़की ने जो कहा है, इसकी बात को मानते हुए, देखते हुए कब्र से लाश निकाली जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए और पोस्टमार्टम करने के बाद यह देखा जाए कि आखिरकार उस गर्भवती महिला के साथ हुआ क्या था। फिर जो सच सामने आता है, मीडिया में जो बात सामने आती है, लोगों को यह सच वाक़ई हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। आज इस घटना की गूंज उस इलाके में ऐसी गूंज रही है कि लोग यह सोचकर परेशान है कि जिन रिश्तों पर भरोसा कर सकते हैं, आखिरकार वो रिश्ते ऐसे कैसे कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मऊ की। जिला मऊ का एक कोतवाली लगती है जिसका नाम है घोसी। घोसी कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है मोहम्मदपुर कादीपुरा। दरअसल सीजीएम साहब ने आदेश दिए थे और आदेश देने के बाद सीजीएम कोर्ट के नायब तहसीलदार अमरनाथ यादव, कोतवाल मनोज सिंह, सब इंस्पेक्टर सूरज सिंह, राजस्व निरीक्षक मतीन खान, लेखपाल पंकज चौहान 13 अप्रैल 2025 को लगभग 11 बजे के आसपास इस इलाके में पहुंच जाते हैं बुलडोजर लेके। और बुलडोजर लेकर जब पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद काजीपुरा धोबी घाट कब्रिस्तान के बारे में पूछते हैं कि ये काजीपुरा धोबी घाट आखिरकार कब्रिस्तान कहाँ पर है। गांव वाले कहते हैं कि फला जगह है। गांव वाले भी समझ नहीं पा रहे थे और तभी यह बात पता चलता है कि जो नाजिया खातून है, जिसकी 4.5 महीने पहले मौत हो चुकी थी, दरअसल यह उसकी कब्र को खोदने के लिए आए हैं, उसे कब्र से बाहर निकालने के लिए आए हैं। जैसे ही यह सूचना पड़ती है, उसके बाद पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी वहां मौके पर आ जाते हैं और मौके पर आने के बाद अब ये प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले, ये सब के सब एक ही बात पूछ रहे थे, एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिरकार नाजिया खातून की जो लाश है वो कहाँ पर है, कहाँ उसको दफनाया गया था। कोई भी इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब पुलिस वालों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने यह बात कही तो आखिरकार एक बुजुर्ग आदमी आता है और बुजुर्ग आदमी एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि नाजिया खातून को यहाँ दफनाया गया था। लगभग 26 मिनट तक उस बुलडोजर के माध्यम से उसकी कब्र की खुदाई की जाती है। उसके अंदर से एक लाश निकाली जाती है, जो लाश अभी 4.5 महीने पहले पूरे रीति रिवाज के हिसाब से उसका सुपुर्द खाक किया गया था। वो जो कफन दफन किया गया था उसके सहित उसमें से निकाला जाता है। यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर जो लाश घर है, जहाँ पर मौचरी है, जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, वहाँ पर उस लाश को वहाँ रखा जाता है। 6 घंटे तक डॉक्टरों की टीम वीडियोग्राफी करने के दौरान ही उस लाश का पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद अब यह सूचना, यह बात पहले गांव वालों तक पहुंचती है, उसके बाद आसपास के गांव तक पहुंच जाती है और बात धीरे धीरे कर कर मीडिया के पास तक पहुंच जाती है। जैसे गांव वालों का जमघट लगा हुआ था, ठीक मीडिया वालों का भी यहाँ पर मौके पर जमघट लग जाता है। आखिरकार मीडिया वाले ये जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार इस लाश को क्यों निकाला गया था, इसके पीछे की क्या वजह थी। तभी सभी तरफ से एक इशारा होता है एक लड़की की तरफ, और उस लड़की की तरफ जब जैसे ही मीडिया वालों की नज़र पड़ती है, उस लड़की ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। उस लड़की की तरफ जब माइक लगाया जाता है, उससे पूछा जाता है, तब उसने ऐसी चौंकाने वाली बात बताई जिसको सुनने के बाद हर कोई
हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल उस लड़की की तरफ जब पूछा जाता है तो उसने कहा कि घोसी कोतवाली क्षेत्र का एक गांव है, उस गांव की वह रहने वाली है और उसकी जो बड़ी बहन जिसका नाम नाजिया खातून होता है, 4.5 साल पहले उसकी शादी मोहम्मदपुर कादीपुरा के रहने वाले अयूब से के साथ शादी हुई थी। और शादी के बाद यह परिवार बेहद खुश था, सब कुछ ठीक ठाक जिंदगी में चल रहा था। जब जब कोई खुशियों की बात होती थी, जब जब कोई त्यौहार होता था, तब तब वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ जाया करती थी, उसके पास जाया करती थी, बड़ी बहन के पास आती थी, उससे बातचीत करती थी। और जो जीजा है उसका जो बहनोई है, शुरुआत में तो बहुत इज्जत किया करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वो मजाक का दायरा उसका शुरू हो जाता है। जैसे साली और जीजा में मजाक का रिश्ता होता है वैसे ही मजाक करता था। पहले सभ्यता के दायरे में रहते हुए मजाक करता था, लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो उसकी हिम्मत आगे बढ़ने लगती है। अब उस लड़की को वो ऐसे शरीर का कौन सा हिस्सा था जो छूने की कोशिश नहीं करता था। लड़की वो परेशान होती थी, रोती थी, हाथ झटकती थी, लेकिन उसका जीजा था कि वो जबरदस्ती करता था। ऐसा करता था जैसे कि आज जैसे उसकी कोई बड़ी बहन का हक है उस पर, उसी तरह से छोटी वाली पर भी पूरा हक समझता था। शरीर के हर हिस्से में हाथ डालता था, उसकी छूने की कोशिश करता था, उससे बदतमीजी करता था। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है। जुलाई अगस्त 2024 की यह बात है। एक बार दवा लेने के लिए यह बहलगंज एक जगह लगती है, वहाँ पर होटल होता है। यहाँ जब अपने जीजे के साथ जाती है तो उसका जीजा कहता है कि बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं, अब यहाँ से हमें घर जाना है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आराम करने के लिए उस लड़की को उस बहाने से होटल में लेके जाता है। होटल में लेके जाने के बाद उसके साथ वो बलात्कार करता है। बलात्कार करने के साथ साथ उसका वो वीडियो बनाता है, उसका वो फोटोग्राफ अपने मोबाइल में कैद कर लेता है, ताकि भविष्य में यह लड़की चीख न सके, चिल्ला न सके, अपनी दर्द अपनी परेशानी किसी को बता न सके। वह कहता है कि अगर मैंने यह सब चीज़ें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी तो फिर तुम्हारे बाप, तुम्हारी बहन, तुम्हारे परिवार की रुसवाई हो जाएगी, इसलिए तुम खामोश रहोगी तो ठीक रहोगी, सुरक्षित रहोगी। वैसे ही उसने पहले से ही उसके साथ वो बैड टच किया करता था, उसको गंदे गंदे तरीके से छूने की कोशिश करता था। काश उस लड़की ने पहली बार ही विरोध किया होता तो शायद यह बात इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। उसके साथ बलात्कार हो चुका था और उसकी गंदी वीडियो बन चुकी थी। वक्त आगे बढ़ने लगता है, वो लड़की अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद कुछ और वक्त के बाद नवंबर 2024 के आसपास के बाद जब उसकी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद उसको लगता है कि वो खुद काम करेगी तो दिक्कत में आ जाएगी, इसलिए अपनी छोटी बहन को हेल्प के लिए वो बुला लेती है तो ज़्यादा सही होगा। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ से बातचीत की कि छोटी बहन को यहाँ भेज दो, मुझे आज उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बहन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो उसके घर किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी, उसे अपने ही घर में कुछ काम है। लेकिन जो उससे बातचीत पूछने की कोशिश की कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहती हो, तब उसने कोई खास वजह नहीं बताई, लेकिन वो जाने से साफ इनकार कर रही थी। जब उसकी माँ ने, परिवार के बाकी लोगों ने जिद की, बड़ी बहन ने जिद की, तो आखिरकार वो चली जाती है। यह तारीख है 30 नवंबर 2024 की। जब इस घर के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था तब उसके बहनोई ने उसी वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उस लड़की के साथ, अपनी साली के साथ वो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे रहा था। और इसी बीच में नाजिया खातून वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही नाजिया खातून ने अपने पति को, अपने शौहर को अपनी छोटी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, उसने विरोध किया। वैसे भी पहले से ही उसकी बहन उसका विरोध कर रही थी और जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उस पर रहा नहीं गया। इसके बाद उसने उसका जमकर विरोध किया। नाजिया खातून ने जब विरोध किया, विरोध करते करते इसकी छोटी बहन बताती है कि उसकी माँ भी आ जाती है और उसकी बहन भी आ जाती है। इन तीनों ने मिलकर उसकी बहन की गला घोट कर हत्या कर दी थी और वो तब तक उसका गला दबा कर रखा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। और उससे कहा गया था कि तुम खामोश रहना, चुप रहना, यह बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बाहर निकलेगी तो फिर अंजाम सही नहीं होगा, तुम्हारा वीडियो अभी भी हमारे पास है। इस तरह की उसे धमकी दी जाती है। 30 नवंबर को ही आखिरकार उसका कफन दफन कर दिया जाता है और कफन दफन करने के बाद यह लड़की अपने मायके चली जाती है। और जब जब यह सोने की कोशिश करती थी, छोटी जो बहन थी उसकी नाजिया
कि तब तब उसको अपनी बहन ख्वाब में दिखाई देती थी, सपने में दिखाई देती थी। उसके पेट में पल रहा बच्चा उसको लगातार परेशान करता था। अब वो अपनी बातें तो किसी को बताती नहीं थी। माँ पूछती थी तो उसको लगता था कि माँ को शायद बड़ी बहन के ख़त्म होने का इसको बहुत बड़ा सदमा लगा पहुँचता है, यह परेशान है। लेकिन जब वक़्त आगे बढ़ने लगता है और वक़्त आगे बढ़ने के साथ-साथ अभी बहन को मरे हुए 1 या डेढ़ महीने का ही समय हुआ था कि उसके जीजा यानी कि अयूब की तरफ से एक संदेश आता है, मैसेज आता है कि वो नाज़िया की छोटी बहन से निकाह करना चाहता है। जैसे ही निकाह की बात आती है तो उसकी रूह काँप जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि किसी भी कीमत पर निकाह नहीं किया जाएगा। अब इसके बारे में जब पूछा जाता है कि क्या बात है, तब वो पूरी कहानी, पूरा सच बताती है। 1 फरवरी 2025 को वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर शिकायत दर्ज कराते हैं। हालाँकि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में लगभग 10 दिन का समय और लग जाता है। आखिरकार 11 फरवरी 2025 को बीएनएस की धारा 74, 64 और 351, 103 और 7 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जब जांच अधिकारी इस मामले की जांच करता है तो इसमें हत्या की धाराएं भी पहले शामिल थी, लेकिन बिना पोस्टमार्टम किए ही उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। हालांकि अयूब को जेल जरूर भेज दिया जाता है, लेकिन बहन ने कहा कि अभी बहन को तो इंसाफ मिला ही नहीं है, इसलिए वह कोर्ट जाती है और कोर्ट जाने के बाद जज साहब के सामने अपील करती है और अपील करने के बाद कहती है कि जज साहब भले ही चाहे उस लाश को बाहर निकलवाने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराना पड़े, लेकिन आपको एक बार लाश निकलवा कर यह बात जरूर देखनी चाहिए कि आखिरकार उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। तब सीजीएम साहब ने आदेश दिया, एक प्रशासनिक अधिकारी की टीम गठित की जाती है, पुलिस की टीम गठित की जाती है और यह 13 अप्रैल 2025 को आखिरकार लगभग सुबह 11 बजे के आसपास 26 मिनट तक खुदाई होती है। उसके बाद लाश को निकाला जाता है और लाश निकालने के बाद फिर पोस्टमार्टम होता है। अगली तारीख यानी कि 14 अप्रैल 2025 को ये उस जगह पे तो नहीं बल्कि दूसरी जगह जो जगह है मदापुर, समसपुर, सीताकुंड स्थित एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर परिवार के लोग उस लड़की का कफन दफन पूरी रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है कि वाकई उस लड़की का कत्ल हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे भी 4.5 महीने के बाद उसको कब्र से बाहर निकाला गया था। ऐसे में बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि अभी फॉरेंसिक लैब तमाम दुनिया भर की जांचें होनी है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से उस छोटी वाली बहन ने हिम्मत जुटाकर अपने बहन के खिलाफ आवाज़ उठाई, काश उसने पहली बार में ही आवाज़ उठाई होती तो शायद उसकी बहन मारी नहीं जाती और उसकी बहन के पेट में जो पल रहा था बच्चा वो भी कभी नहीं मारा जाता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि किसी के साथ इस तरह का बैड टच वाली बात हो या फिर अश्लील तरह की बात हो तो शुरुआत में ही विरोध कर देना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि वो शुरुआत में अगर वो विरोध नहीं होता है तो उसको लगता है कि शायद उसको कोई एतराज़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और उसकी हिम्मत और बढ़ने लगती है और सामने वाली खासकर लड़कियों की, महिलाओं की हिम्मत टूट जाती है और इसी टूटी हुई हिम्मत का वो फ़ायदा उठाते हैं और वो अपराध लगातार बढ़ता चला जाता है और अपराध कब बड़ा अपराध का रूप ले लेता है इसका पता ही नहीं चलता। दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।